बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी में रहते हैं उन तमाम भाइयों के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप भी किसी कफील या कंपनी के साथ 5 साल से 10 साल से 2 साल से या जितने भी साल काम कर रहे हैं और अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, या फाइनल एग्जिट जाने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो अभी तक एंड ऑफ सर्विस है, जो फाइनल हिसाब है, अगर आप वापस चले जाएं तो जो आपकी कंपनी है या कफील है उसकी तरफ से जो सर्विस रिवार्ड होता है, बोनस होता है, वो आपका कितना बनता है, ये आप हिसाब किताब लगा लें तब ही फाइनल जाएं। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ के एन मुताबिक है कि जो फर्स्ट जो कह लें कि 2 साल होता है उसमें आपको कितने परसेंट मिलता है, उसके बाद 5 साल के बाद कितना मिलता है, 10 साल के बाद आपको कितना मिलता है। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हिसाब से जो 2 साल कंप्लीट कर ले उसका जो है वो तकरीबन कह लें कि 25% 30% जो है वो बनता है। लेकिन जब आप 5 साल मुकम्मल कर लेंगे तो आपका कह लें कि 50% जो है वो बन जाता है बोनस। 50% सैलरी आपकी लग जाए या हाफ सैलरी उसको कह लें, 10 साल के बाद आपका पूरा सैलरी जो है वो बन जाता है। यानी कि 5 साल तक आपको आधी सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको पूरी सैलरी जो है उस हिसाब से आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो बनेगा। लेकिन जो ओरिजिनल तरीका है किवा के थ्रू आप कैसे जान सकेंगे कि आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो कितना बना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते रहते हैं। तो कौन सी वेबसाइट से चेक करना है वो आपको बताता हूँ। इसमें कोई साइन अप या लॉगिन करना आपको नहीं, अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। जस्ट आपने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में आपने लिखना है कीवा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कीवा में पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है कीवा प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन है, तो आपने एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन को ऊपर की तरफ आपने स्वाइप करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड ऑफ सर्विस रिवार्ड कैलकुलेटर, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है। कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने हिसाब से करनी है वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से चीज़ के लिए आपको कौन सा चीज़ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने ये देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड पीरियड है। अगर तो अनलिमिटेड पीरियड है तो आपने अनलिमिटेड पीरियड सेलेक्ट करना है, अगर लिमिटेड पीरियड है तो आपने लिमिटेड पीरियड ही सिलेक्ट करना है। वैसे तो 80 70% 90% लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिमिटेड पीरियड ही होता है, यानी 2 साल का, साल का, 3 साल का या 4 साल का कह लो कि वो लिमिटेड होता है। हर 2 साल के बाद वो अपग्रेड होता रहता है। तो आपने सबसे कोशिश करनी है कि आपका अगर लिमिटेड है तो आपने लिमिटेड ही रखना है, ज़्यादातर लोगों का लिमिटेड ही होता है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ ए रीज़न कि किस वजह से आप छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो रीज़न है उसके हिसाब से ही आपके एंड ऑफ सर्विस की कैलकुलेशन होगी। तो रीज़न में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर भाइयों का यही होता है कि आप पहला जो अगर सेलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर्ड और एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज टू एंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप भी राज़ी हैं, आपका कफील भी राज़ी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और आप जब वापस जाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आपका एंड ऑफ सर्विस कुछ और बनेगा। लेकिन अगर नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर, अगर आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देती है और आपको भेज देती है तो उस हिसाब से और बनेगा, आर्टिकल 80 के हिसाब से और बनेगा, और अगर आपको फोर्स किया जा रहा है तो इस हिसाब से और बनेगा। तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और कफील के साथ दोनों का ख़त्म हो जाता है, दोनों राज़ी से अपने मुल्क वापस जाना चाहता है, वो भेजना चाहता है, तो दोनों एक ही। तो सबसे पहले वाला जो आपने सिलेक्ट कर लेना है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर्ड और एग्रीमेंट, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने अपना सैलरी लिखना है। सैलरी आपने अपना कौन से वाला लिखना है, सैलरी आपने अपना बेसिक सैलरी लिखना है। ये नहीं कि आपको फूड अलाउंस, हाउस अलाउंस और जितने भी अलाउंसेस हैं वो डाल के नहीं करना। आपको सिर्फ जो बेसिक सैलरी है वो आपने डालना है, ओवर टाइम वगैरह कुछ भी नहीं डालना।
तो मैं यहाँ पे 2500 रियाल अपनी सैलरी या 2000 रियाल जो भी बेसिक सैलरी है मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2000 रियाल सैलरी डाल दी है। अब नीचे जो है आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट की और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की, कि कब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहली बार और आखिरी बार आप कब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा रहे हैं। या कह लें कि अगर आपने एक ही कबीलिया एक ही कंपनी के पास जब से आए हैं काम किया है, तो आपने जब सऊदी में आए थे वो वाला डेट सेलेक्ट कर लेना। ये काम जब ज्वाइन किया था अपनी ड्यूटी को वो डेट सेलेक्ट कर लें, और जब ड्यूटी आखिर लास्ट में ख़त्म की थी नीचे आगे जाकर आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से अपनी ड्यूटी और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 2016 में आया था, कौन से महीने में आया था वो महीना भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो डेट क्या है डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फ़र्ज़ करें मैं आज के दिन ड्यूटी ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं अपनी आज की डेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एंड ऑफ कैलकुलेटर सर्विस रिवार्ड जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, रीज़न क्या थी छोड़ने की, कितनी सैलरी थी, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट को ख़त्म हुआ था। उस हिसाब से मेरा जो एंड ऑफ सर्विस जो है, या कह लें कि मेरा टोटल हिसाब जो है छोड़ने पर ये बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ के मुताबिक। तो मेरा 10,861 रियाल और 11 हलाला जो है वो टोटल बनेगा। तो यहाँ से आप अपना फाइनल हिसाब चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फाइनल हिसाब लेकर आप मैनेज कर सकते हैं वापस अपने मुल्क जाकर, तो आप चले जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप अपना हिसाब यहाँ से बस चेक कर सकते हैं। तो ये था फाइनल हिसाब कैसे चेक करें। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कीवा के रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली बनाऊँगा, कीवा की डिटेल्स वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि कीवा के थ्रू अब और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।